तो आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया और ये आपकी मोहब्बत, आपका एहसास हमेशा हमारे दिल में रहेगा। कॉलेज तो बनते हैं और बनते रहेंगे। तो अभी हमें फोटोग्राफी का काम मिल चुका है और हम फोटोग्राफी कर रहे हैं एकदम। ऑल राइट, सो हेलो सलाम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल तरहाल वाला व्लॉग्स। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सभी खुश मस्त स्वस्थ खाते पीते ऐश करते। पीछे देखने ला मम्मी बार हंसी शूट नहीं लेनी इसने। तो आज हमारे कॉलेज में एक फंक्शन बिकॉज जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है और नए प्रिंसिपल सर आए। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो समीर भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस फंक्शन के बारे में? देखते हैं भैया, व्हाट विल हैपन। व्हाट विल हैपन व्हाट विल हैपन। व्हाट विल हैपन। तो ठीक है, फिर अब आप वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमें फोटोग्राफी का काम मिल चुका है और हम फोटोग्राफी कर रहे हैं एकदम। दरहाल मलका की शायद ही कोई खूबसूरत जगह रह गई हो जहाँ पर तो अभी हम फोटोग्राफी कर लेते हैं। कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान, हर कंट्री से आए हुए फैकल्टी मेंबरान, उस्तानी और साथी हज़रात और प्यारे बच्चों और यहाँ के सीनियर सिटीजन और यहाँ के दरहाल के मौजूद शायरी। तो यहाँ पे हम ऊपर आ चुके हैं यहाँ से शॉट्स लेने के लिए। तो अभी हमारा यहाँ वाला शूट पूरा हो गया। अब हम फिर से नीचे चलते हैं। मर के टूटा है कहाँ सिलसिला कैदे हयात, सिर्फ इतना है जंजीर बदल जाती है। वहाँ के साल लम्हे हो गए थे, वहाँ के साल लम्हे हो गए थे, वो दिन उड़ते परिंदे हो गए थे, वो दिन उड़ते परिंदे हो गए थे और जवानी बेचने निकले थे घर से, जवानी बेचने निकले थे घर से, शहर पहुंचे तो बूढ़े हो गए थे। जवानी बेचने निकले थे घर से, शहर पहुंचे तो बूढ़े हो गए थे और तुम्हारे जगमगाते शहर में हम, तुम्हारे जगमगाते शहर में हम बहुत मैले कुचैले हो गए थे। तुम्हारे जगमगाते शहर में हम बहुत मैले कुचैले हो गए थे और किसी को देखने का शौक हमको, किसी को देखने का शौक हमको कुछ इतना था कि अंधे हो गए थे। गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजरा, हर कली माइले गुफ्तार नज़र आती है। परवेज साहब, आपने महफिल का रंग जो है उसे मज़ीद निखार बख्शा है। हम शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है और इसमें इंसान को शुरू से ही जीने का एक ढंग सीख लेना होता है और उस ढंग में मोहब्बत, प्यार, एहसास वो शुरू से ही अपने अंदर इंसान भरना शुरू कर ले और बचपन से ही वो बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर ले, ऊंचे ऊंचे ख्वाब। तो एक वक्त जब आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है तो वो ख्वाब कहीं ना कहीं पूरे होना शुरू हो जाते हैं। मैं जब छोटा सा था गाँव में इस तरह से, हालांकि कोई ज़्यादा सोचता नहीं है, लेकिन तब भी मुझे दिमाग के अंदर न जाने क्या बात थी कि मैं बिल्कुल हट के जो रूटीन के हिसाब से सोचता था और उसमें हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें दिमाग में आती रहती थी। और एक मैं बड़ा इवेंट आपको बताऊं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब 1977 में मेंढर में आए और मैं चूँकि तलावत कर लेता हूँ अच्छी सी, तो एक जम्मे गफ़ीर समुंदर था दुनिया का और लोगों को पता था मेरे नाम के हवाले से कि ये तलावत कर लेता है। तो उनका जलसा हुआ और उसमें तलावत के लिए मुझे वहाँ पे स्टेज पे पहुँचाया गया। अब हमने जब तलावत की, एक सीन मुझे आज भी याद आता है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब पीछे बैठे थे और उनके गले में कुछ लोगों ने हार डाले हुए थे। अब ये हार अब चले हैं, तब एक दूसरे किस्म के हार हुआ करते थे। तो जब मैं तलावत करके वापस आया तो
انہوں نے اپنے گلے سے 2 ہار نکالے, میرے گلے میں ڈالے اور مجھے پیار کیا اور واپس مجھے بھیجا اسٹیج کے اوپر اور کہا کہ آپ واپس اسٹیج پہ جاؤ, دوبارہ جا کر کے اپنا نام بتاؤ, اپنے والد صاحب کا نام بتاؤ اور جس اسکول میں پڑھتے ہو اس اسکول کا نام بتاؤ, جس کلاس میں پڑھتے ہو اس کا کلاس کا نام بتاؤ اور جس گاؤں میں رہتے ہو اس گاؤں کا بھی نام بتاؤ. تو اس کا مجھے آج احساس ہو رہا ہے ان کے اس جملے کا کہ شاید وہ کتنا بڑا تعارف دنیا کو دکھانا چاہتے تھے. تو اب آپ ایک بات کا اندازہ لگائیے کہ تب میں 7th اسٹینڈرڈ میں تھا اور وہ ایک ایسا ایک بڑا ایک لیول کے جس کے لیے بڑا آدمی بھی خواب نہیں لے سکتا ہے. تو ہم چونکہ ویسے سوچتے تھے تو وہ ماحول کنیکٹ ہوتا گیا. اب میں یہ کہانی اس لیے سنا رہا تھا, میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ مجھے بہت پیار رہا, اس میں کوئی شک نہیں. کل ہم کسی جگہ گئے تھے, کچھ بچوں کی فیملیز نے ہم کو بلایا تھا اور ان کے پیرنٹس سے جب ہم نکلے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایک بات ہمیں بہت یاد رہے گی کہ ہمارے بچوں کو آپ نے بہت پیار دیا. تو اس کا حق تھا, اس کے اوپر حق تھا بچوں کا, وہ ملنا چاہیے تھا. اور آپ ڈفرینٹ تبھی ہوں گے جب آپ ڈفرینٹ سوچیں گے, بڑے تبھی ہوں گے آپ جب بڑا سوچیں گے. اور جب بھی کچھ سوچیں آپ اس ڈھنگ سے سوچئے کہ میں ہندوستان جیسے دیش کو بڑا کرنا چاہتا ہوں آنے والے وقت میں, اور اس کے لیے کچھ بھی کام کریں گے تو وہ آپ کو وہ ہائٹس دے گا ذہنی طور پر. اس میں اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا اچھا کرنا ہے, وہ چاہے علم کے اعتبار سے ہو, انفارمیشن کے اعتبار سے ہو, وہ کمیونیکیشن کے اعتبار سے ہو, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے ہو. ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے ہمارے بچوں نے کہ جو ان کی شخصیت کو بڑا بنانے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہو. درحال ایک بہت خوبصورت جگہ ہے. میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ میری درحال میں پوسٹنگ سے پہلے 2 مہینے اس سے پہلے میرے پاس کچھ پروفیسرز پنچ ڈگری کالج کے میرے گھر آئے اور گفتگو ہو رہی تھی. تو میں نے ان کو بولا کہ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں اس کالج سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا, کیونکہ 2.5 سال تو ہو چکے تھے. اور میں نے کہا یہاں سے ٹرانسفر کریں گے. اور دوسرا میں نے کہا میرا 6th سینس جو ہے وہ مجھے کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ میری پوسٹنگ درحال ہو سکتی ہے. اور اتفاق یہ ہوا کہ جب ہماری ٹرانسفرز ہوئی اور اس سے پہلے انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کو سرون کوٹ بھیج دیتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے اس ضلع سے تھوڑا سارا باہر نکالیے, کیونکہ اگر پنچ بھیجیں گے تو مڑ کے روز وہی مجھے لوگ نظر آتے رہیں گے. کسی ایسی جگہ بھیجیے جہاں نئے لوگ ہوں, نئی جگہ ہو, نئے معاملات ہوں. تو پھر درحال کے لیے تو ہم نے بولا نہیں تھا, لیکن جب آرڈر ہوا میں نے دیکھا مجھے درحال بھیج دیا گیا اور مجھے بہت اچھا لگا. اور درحال ایک بہت خوبصورت جگہ ہے, اس میں سب کچھ ہے. جہاں پہ تذکرہ کچھ حضرات نے کیا کہ اس کو شو کیس کرنے کا اچھا لگا مجھے. بہت خوبصورت جگہ ہے, اس جگہ کا حق بنتا تھا کہ دنیا تک اس کو پہنچایا جائے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہ جو آپ کا کٹے مار جنگل ہے اس میں سے ہم جا رہے تھے تو ممبئی سے مجھے ایک ٹیلی فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے, یہ کہاں پہ ہے, آپ بتائیے, کبھی ہم ادھر آتے تو ہم بھی جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے درحال کا ذکر جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں بھی ہوا. وہ پنچ کے ہمارے ایک سردار جی ہیں, ان کی بیٹی وہاں جج لگی ہوئی ہیں جوڈیشری میں, تو وہ مجھے وہاں سے فون کرتے ہیں کہ مجھے لوگ یہاں پہ ملتے ہیں, میں جگہ جگہ جاتا ہوں, وہ مجھے کہتے ہیں جہاں آپ رہتے ہو وہ کیسا علاقہ ہے, کیسا ایریا ہے. تو یہ آپ کے درحال کی ویڈیوز نکال کے میں دکھاتا رہتا ہوں کہ یہ دیکھو ہمارا علاقہ ایسا ہے. اور پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو یہ نون پال کی جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی فیس بک پہ, تو 2 لوگوں نے 2 انگریز نے 2 ڈفرینٹ کنٹری سے اس کے اوپر کمنٹ کیے ہوئے تھے. تو مجھے لگا کہ یہ درحال خوبصورتی سے آپ کا جو ہے وہ شو کیس ہو گیا. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک پچھلے دنوں میں نے کوئی 17 تاریخ کو میں نے ایک 90 سیکنڈز کی ایک ریل اپلوڈ کی تھی, اور کل ہم دیکھ رہے تھے میں اور عباس صاحب, تو اس کو 12-13 دنوں میں 1 لاکھ سے زیادہ 1 لاکھ کوئی 300-400 کے قریب لوگوں نے ان 12-13 دنوں میں دیکھا. تو آپ سوشل میڈیا کے امپیکٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی چیز آپ جب اچھی سی والی چڑھاتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. درحال از اے بیوٹیفل پلیس,
every bit of it is beautiful wherever you go, and in whatever category you put this place, you will find that it is one of the enchantingly beautiful place जहां पे भी आप जाएंगे. और उसके साथ बड़ी खूबसूरती ये कि यहाँ के लोग, वो एक अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सोशियोलॉजी में, उसको बोलते हैं एबोरिजिनल्स. तो एबोरिजिनल्स क्या होते हैं कि जो ओरिजिनल किसी जगह के रहने वाले लोग होते हैं और कुछ चीजें यूनिक को अपने अंदर हमेशा के लिए कायम रखते हैं. तो ये दराल का जो इलाका है, इसमें मैंने देखा प्यार, इज्जत, एहसास और ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इसकी तरफ जो ओरिएंटेशन है, ये भरपूर लोगों ने अपने अंदर बसा के रखी हुई है. और जब से हम यहाँ आए, वो सारा वक्त हमारा 1.5 साल का बहुत खुशी से गुजर गया. और मुझे लगता है कि किसी एक इंसान ने भी, चाहे वो स्टाफ मेंबर था, कोई बच्चे थे या बाहर के थे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे एक लम्हे के लिए भी कभी उदास या किसी टेंशन में देखा हो. तो ये यहाँ की खूबसूरती है. मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों के अंदर जो है ना, वो एक थ्रिल सी लाने की ज़रूरत है. उसमें एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा एक सेटअप है कि जिसके ज़रिए आप वो थ्रिल जो है वो समाज के अंदर भी पैदा कर सकते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप बच्चों को तैयार करते हैं तो आप असल में एक समाज तैयार कर रहे होते हैं आने वाले वक्त का. उनके सोचने का अंदाज, अप्रोच, परसेप्शन, विजन और थॉट प्रोसेस जैसा भी आप पैदा करेंगे, कल के सिटीजन्स बनेंगे और उसी एतबार से वो रिफ्लेक्शंस आपको बाद में नजर आएंगी. तो मजहबी एतबार से भी मैंने देखा कि लोगों के अंदर वो मजहब के तई एक बहुत एहसास और खलूस और जज्बा उनके अंदर मौजूद है. अब थोड़ा सा इसको जो जहाँ पे है सिलसिला टिका हुआ, इसे थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है. थोड़ा कंपैरेटिव स्टडीज़ जो है उनको करने की ज़रूरत है. और जो यहाँ के हजरात हैं, चाहे वो तालीमी इदारों से मुंसलिक हूँ या दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, अब मैं समझता हूँ कि उनको भी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बातें ही सही बट खुद करनी है, डिस्कस करनी है, बैठना है, बात करेंगे तो उससे एक बेहतर जो है वो समझ वाली चीज़ें आ जाएंगी. और उसका इम्पैक्ट ये रहता है कि आप रिलीजन को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक ना आप साइंस की दुनिया के साथ मुंसलिक हों, जब तक ना आप फिलॉसफी के साथ मुंसलिक हों, जब तक ना आप ये जो आपके सोशल सेटअप है, जो सोशियोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसके साथ मुंसलिक हों. मैं पिछले दिनों अपने स्टाफ मेंबरान को एक चीज बता रहा था. मैंने कहा एक सूरह अनकबूत है, उसके बीच में जिक्र किया गया है ये जो मकड़ी होती है इसका, और उसके लिए कहा गया कि सबसे कमजोर घर जो है वो मकड़ी का होता है. और जब ये चीज बोली जाती है कि सबसे कमजोर जो घर है वो मकड़ी का है, तो हमारे ज़हन में एकदम चला जाता है कि ये जो जाला बुनती है वो जाला कमजोर होता है और ये रेफरेंस उसका दिया गया है. एक्चुअली ये रेफरेंस उसका नहीं है. वो रेफरेंस किस एतबार से है? उनका एक अंदर सोशल सेटअप होता है कि जब मकड़ी और मकड़ा मिलते हैं तो जो मकड़ी होती है वो मकड़े को मार देती है. फिर उसके बाद जब वो मकड़ी बच्चे पैदा करती है तो बच्चे उस माँ को मार देते हैं, वो अपने हस्बैंड को मारती है और बच्चे माँ को मार देते हैं. और ये एक उनका सोशल निजाम है और उसके लिए उसकी तरफ इशारा कराया गया और हमको समझाया गया कि वो कमजोर घर है, सबसे कमजोर. तो इंसानों को एक पैगाम दिया गया कि क्या ये समझ नहीं सकते इन बातों को कि इस तरह की चीजें जो हैं वो ये समझें कि खुद जो एहसासात इंसानी पैरामीटर्स के ऊपर हैं, ये सबक लेकर के उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें. तो अब ये चीजें जब हम समझते हैं, जैसे बहुत सारी बातें हैं कि वो जब आप साइंटिफिक पैरामीटर्स बीच में डाल करके आप दीन को एक्सप्लेन करेंगे तो दुनिया ऐसे जो है वो फौरन उसको कैप्चर करती है. और उसमें मैं समझता हूं कि जिन लोगों के पास ये जो दुनियावी तालीम है वो जब इसको इधर समझने की कोशिश करेंगे दीन को, तो वो बेहतर तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो अब ज्यादा हम वक्त आपका नहीं लेंगे. हमारे बीच में बहुत सारे हजरात आए यहाँ पे, आप किस किस का नाम लें. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पहली बात तो ये कि ये 1.5 साल का जो वक्त मैंने यहाँ पे बिताया, मेरी जिंदगी का यकीन मानिए 38वां साल मेरी सर्विस का चल रहा है और ये सबसे बेहतरीन टाइम था जो यहाँ पे हमने गुजारा. और मैं जिधर से भी गुजरा हर एक मोहब्बत से पेश आया. और जब मैं शाम को सैर करने के लिए जाता था,
इतने लोग मुझे चाय के लिए पकड़ते थे कि दूसरी बार मुझे दूसरा रूट अख्तियार करना पड़ता था कि ये मुझे आगे खड़े होंगे फिर पकड़ेंगे अंदर लेके जाएंगे। तो जिस रास्ते पर भी मैं जाता था हर कोई बुलाता था, हर कोई कहता था चाय का कप पी लें, आप कुछ खा लें हमारे घर में चल करके। और बहुत सारी जगहों पे हम गए। अब पीरों की वैसे भी कदर है और पीर लालची तो होते ही हैं कि कोई कदर करे तो वो उस तरह से एक एहसास रहता है। तो जो मोहब्बत हमको मिली हम कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में इसको हम अपने साथ जोड़ के रखें और फिर एक सिलसिला यहाँ पे बना के रखें। अब अगली बार जब मैं आऊँगा हमारा सबसे जो दिल का करीबी जोड़ है वो हमारे करामत दर्द साहब के साथ जुड़ा। तो चूंकि ये भी थोड़ा जज्बाती किस्म के इनकलाबी इंसान है, थोड़े बहुत हम भी हैं, तो हम जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ मैं रात को इनके घर रुकूंगा, एक अच्छी सी बड़ी महफिल करेंगे। हम अपने मलिक साहब को बुलाएंगे, इनको फेलिसिटेट भी करेंगे और एक अच्छा सा यूनिट हम जम्मू कश्मीर अलीग सोसाइटी का वो बनाएंगे। हमारे हमीद साहब के ऊपर मेरी नज़र पड़ गई है इनकी क़यादत में और ये एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि एक इनका इकबाल मलिक साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाल्लाह इन्होंने जिस ढंग से और जिस मुश्किल वक्त में वो मुश्किल फैसले लिए, उन फैसलों ने हमारे खित्ता पीर पंजाल की रुख को बदल के रख दिया है और वो चीज़ें जो बिल्कुल नामुमकिन थी वो इनकी वजह से वो मुमकिन हो गई। तो मैं समझता हूं कि हमारा भी फर्ज बनता है कि इनको रेसिप्रोकेट करें। तो वो मैं इन टच रहूंगा। हमारे रफाकत साहब हैं, हमीद साहब हैं, एजाज साहब हैं, इनके साथ तो जब नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, हमने पहले कर लिया होता लेकिन इन बारिशों ने हमारा साथ नहीं दिया अच्छे से, तो इंशाल्लाह करेंगे। जितने भी हजरात यहाँ पे आए हैं या रजौरी से आए या हमारे दराल से, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये मोहब्बत है, ये एहसास है जो आपको यहाँ पे खींच के लाया। हमारे जो हजरात मेरे सामने बैठे हैं इन सब का शुक्रिया। यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स आए, बड़ी मोहब्बत इन्होंने दी हमें। हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों आपने हमेशा ऊंचा सोचना है। कहते हैं आप हमेशा चांद पे जाने की सोचिए और आप वहां पहुंचने से पहले अगर आप गिर जाते हैं तो भी किसी सितारे पर ही गिरेंगे। थिंक बिग और ड्रीम बिग और जो जो चीजें आप सोचते जाएंगे आप देखिए कि वो ऐसा माहौल बन जाएगा कि आने वाले वक्त में आपको वो काम आएंगी। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इंप्रूव करिए, राइटिंग स्किल्स को, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या होती हैं कि आपने एक पेज पढ़ा और पेज पढ़ के बुक बंद कर दी, फिर आपने उसको बोलना शुरू कर दिया, तो अब आपने उनमें से कितने लफ्ज कितनी लाइनें याद की, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कंटेंट दैट इज रिटेन्ड बाय योर माइंड, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपने इंप्रूव करिए। अब इसी तरह से मैं चाहूंगा, मैं यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं चाहूंगा कि इन बच्चों से आप बहुत प्यार से इज्जत से पेश आइए हमेशा के लिए, क्योंकि ये छोटे हैं बट इनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और जब भी इनको एड्रेस किया जाए तो उस इज्जत से, मान्यता से एड्रेस किया जाए कि ये आने वाले वक्त के बड़े बड़े लोग होंगे। तो आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया और ये आपकी मोहब्बत, आपका एहसास हमेशा हमारे दिल में रहेगा। कॉलेज तो बनते हैं और बनते रहेंगे। मैंने बता दिया है स्टाफ मेंबर्स को जो यहाँ पे लोकल है कि आप अपने कॉलेज की जगह को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में वहाँ पे डेवलप करिए ताकि इस तरह का सिस्टम बने कि जब रजौरी से बाहर कहीं जाने की तैयारी करें, लोग सोचे कि हमने बाहर चलना है, तो वो जो आपके डिग्री कॉलेज का स्पॉट है वो भी एज अ डेस्टिनेशन उनके माइंड में हो, उसमें पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है। इकबाल मलिक साहब की क़यादत में ये सब चीजें आप कर सकते हैं। रुकावटें आती रहती है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, उसके लिए घबराना नहीं होता है और टेंशन नहीं लेनी होती है। राइट स्पिरिट के साथ हमने काम करते रहना है। हमारी एक बेटी सोबिया आई है, उसके साथ में सहेली भी यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद मैंने टाइम ज्यादा ले लिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा